सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। प्रभु के वचनों का हर रोज वेट करते हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे, आप सबके काम पूरे हों। जीसस नेम आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रभु का पवित्र कलाम लेके आई हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करते पिता अपने वचन से बात करे भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करे वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। सारे भाई बहन वचन पे बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। दुष्ट की ताकतें इनकी जिंदगी से वचन के फल को चुरा न सके। इन जीसस नेम आमीन आमीन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लूका अध्याय 1 का 27 से 35 वचन, कैसे मरियम जी से सरदूत बात करते हैं। हालेलुया। और यहाँ मैं आज आप लोगों को पढ़ाती मत्ती अध्याय 1 का 18वां वचन, यहाँ कैसे यूसुफ जी से सरदूत ने सपने में दर्शन दे के बात करी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ जी और मरियम जी की मंगनी हो गई थी, लेकिन उनके आपस में कोई भी संबंध नहीं थे, वो साथ में नहीं रहते थे। उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रभु यीशु मसीह के कोख में आ गए। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ जी को पता चला कि मैं तो अभी इनसे मिला भी नहीं हूँ, हमारे तो कोई संबंध भी नहीं बने हैं, तो ये गर्भवती कैसे हो गई। तो उनको बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि यूसुफ जी क्या कौन थे? धर्मी पुरुष थे, प्रभु के भय खौफ में रहने वाले थे। तो चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तो प्रभु का सरदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा। जब वह सोच ही रहे थे तो प्रभु का सरदूत सपने में आया, यूसुफ जी के सपने में आया और कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। कि हे यूसुफ मत डरो अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से। हालेलुया। क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, जो उसके गर्भ में पल रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र पैदा करेगी तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से पूरे संसार का उद्धार करा। जो जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन के वारिस हैं। हालेलुया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हुआ। यशा जी ने जो भविष्यवाणी करी थी वो पूरी हुई। प्रभु ने अपनी महान सामर्थ्य से, अपनी महान ताकत से अपने भुजबल को हम सब पे प्रकट किया, अपने उद्धार को हम सब पे प्रकट किया। देखो कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में, खुद परमेश्वर हमारे साथ में। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ जी धर्मी पुरुष थे, विश्वासी थे। जब उनको सपना आया, सरदूत का दर्शन हुआ तो मरियम जी को ले आए। उन्होंने इनकार नहीं किया, ना मरियम जी ने इनकार किया, दोनों धर्मी थे। हालेलुया। बहुत आत्मा से भर जाती है वचन को पढ़ के। आगे है, और जब वह पुत्र न जनी तब तक वह उनके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब तक वह पुत्र पैदा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह नहीं पैदा हुए, तब तक दोनों के कोई भी संबंध आपस में नहीं बने। एक भाई का मेरे पास कमेंट आया, कौन कैसे बिना कुंवारी कैसे किसी को जन्म दे सकती है। वचन आपके सामने भाई बहनों, आप लोग वचन को सुनते हैं, वचन पे मनन करिए। विश्वासी लोगों को तो चलो पवित्र आत्मा मिला हुआ है, प्रभु ने बोला था यीशु मसीह, मैं सब पे अपना आत्मा उलेड़ता हूँ अंत के समय। लेकिन जो अविश्वासी, ये चैनल सब लोगों के लिए, सब सुनते होंगे वचन को, तो आप प्रभु पे डाउट मत करें, प्रभु पे शक मत करें, आप ही का नुकसान होगा। प्रभु का कोई भी नुकसान नहीं है। हम प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु को माने ना माने, प्रार्थना ना करें, वचन ना पढ़े, पवित्रता में ना रहें, आप ही का नुकसान है। वचन झूठा नहीं है। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव कैसे है मेरे प्यारे भाई। आप कह रहे हैं कि कैसे कोई कुंवारी किसी बच्चे को जन्म दे सकती बिना संबंध के? क्यों नहीं हो सकता? कोई इंसान थोड़ी ना है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए इस धरती में आए मेरे भैया। उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राणों को दिया। वो हमारे उद्धार के लिए बच्चा के कोख में आए, बच्चा बन के। उनकी महिमा है। उन्होंने इंसान बन के इसलिए आया था कि हमको सिखाएं कि इंसान बन के हमें कैसे कैसे काम करने, इसीलिए उनको इंसान बनना पड़ा, नहीं तो वो ऐसे भी आ सकते थे। तो प्रभु पे शक मत करें, ऐसा मत बोलिए। आप कुछ अगर अच्छा नहीं समझ सकते हैं तो अपने मुंह को बंद रखें, प्रभु आपको आशीष करेंगे। मैं फिर आपके सामने आऊँगी, वचन बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, वचन को बार बार पढ़िए। सब कुछ है मसीह।